जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। वृषभ राशि के लिए सितंबर के महीने में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। दोस्तों, आज 16 सितंबर चल रही है और सितंबर का ये महीना बीत रहा है। तो दोस्तों, सितंबर के महीने में वृषभ राशि के लिए किस प्रकार के ग्रह गोचर किस घटना की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वृषभ राशि को जीत मिलेगी? क्या होने वाला है वृषभ राशि वाले जातक के साथ? आइए जानते हैं वृषभ राशि के गोचर पर आधारित एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, आक्रमण। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, वृषभ राशि वाले जातक को कोई एक प्रकार से आक्रमण लिखने का भावार्थ होगा, पर कोई आ सकता है उनको, यानी कि एक प्रकार से उनको एकदम रोक सकता है उनके कार्यों से। उनके कार्यों आक्रमण ही कहलाता है ये एक प्रकार का। तो इस प्रकार की चीज कर सकते हैं वृषभ राशि के साथ। वृषभ राशि वाले जातक को से कोई लड़ने आ सकता है, ध्यान रखना मेरी बात। तो कोई लड़ने तो आता ही है इस समय, तो वो आक्रमण जैसा ही होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई लड़ने आ सकता है। देखिए दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सितंबर के महीने इस प्रकार की घटना घट सकती है कि वृषभ राशि वाले जातक से कोई लड़ने आए, बेवजह अपनी दादागिरी दिखाने आए उनके ऊपर, उनको यानी कि बेवजह उनके ऊपर दादागिरी दिखाने आए और अपनी चीज बताए उनको। तो इस प्रकार की चीजें वृषभ राशि वाले जातक के साथ ग्रह गोचर संकेत कर रहे हैं कि वृषभ राशि वाले जातक के कामकाज पर दादागिरी दिखाने के लिए कोई आ सकता है, या वृषभ राशि वाले जातक पर दादागिरी दिखाने के लिए कोई आ सकता है, उनके काम में दखल अंदाजी दे सकता है और एक प्रकार से लड़ने के लिए आ सकता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीजों का। तो दोस्तों, ऐसी चीजों के कारण कभी कभी बेवजह लड़ाई हो जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरा योग बना है धन, जैसा कि मैंने लिखा है, वृषभ राशि वाले जातक को उनके योग बनाए कि उनके कोई समाज में या सोसाइटी में या उनके जीवन साथी के कोई व्यक्ति हो सकता है जिससे उनको धन की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, साथ ही साथ उनका भाई उनके धन को प्रभावित करेगा, उनका भाई समान कोई व्यक्ति उनके धन को प्रभावित करेगा। यह जरूरी नहीं है कि धन को प्रभावित करे तो धन प्राप्ति हो, यह जरूरी नहीं है दोस्तों, पर धन के संबंध में कुछ घटित होगा भाई के द्वारा या ससुराल के कोई व्यक्ति के द्वारा। ऐसी चीज वृषभ राशि के वर्तमान में दिखी है। दोस्तों, साथ ही साथ एक और योग बना है संतान का विवाद। ये योग थोड़ा वृषभ राशि के लिए सितंबर के महीने में बना है और सितंबर में वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस संबंध में घटनाएं भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, वृषभ राशि के वर्तमान ग्रह थोड़े से भारी जरूर है, पर बहुत ज्यादा गोचर बुरा नहीं चल रहा। हाँ, थोड़े ये कुंडली के अनुसार इसका फल देखना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज भी देखने को मिल सकती है। पागल सांड का मतलब ये है दोस्तों, मैंने जैसा कि थंबनेल में लिखा है, कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो एक तरह से यानी कि थोड़ा पागल ही हो, तो वो आपसे भिड़ सकता है, भिड़ंत कर सकता है आपसे। तो भिड़ंत की संभावना इस समय रहती है दोस्तों, इस समय कोई भिड़ने आता है अपने से। तो इस प्रकार की चीजें वृषभ राशि वाले जातक को भिड़ंत की इस समय संभावना है। कोई भिड़ सकता है उनसे कहा सुनी भी कर सकता है। विभिन्न प्रकार हमारे राजस्थानी में कहते हैं ना, माथा फोड़ी करनो, तो एक प्रकार से इस प्रकार की चीज माथा फोड़ी कर सकता है। तो ये चीज देखनी चाहिए वृषभ राशि वाले जातक को, इस प्रकार की चीजें उनके घट सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ वृषभ राशि वाले जातक को जीत भी मिल सकती है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि जीत भी वृषभ राशि वाले जातक को प्राप्त हो सकती है। हालांकि ये सभी चीजें कुंडली के अनुसार थोड़ी जांचनी चाहिए, कुंडली के अनुसार इसके फल को देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुंडली में अगर कोई मान लो खराब योग दशा अंतरदशा चल रही है तो जीत मिलती नहीं है फिर। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। हालांकि इसके संदर्भ में
घटनाएं थोड़ी पैदा होगी। वृषभ राशि वाले जातक को थोड़ी बहुत जीत मिलने की संभावना भी इस समय रहती है। हो सकता है कि उनको इस प्रकार की जीत प्राप्त हो जाए, संतान के संबंध में प्राप्त हो। हालांकि कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा खराब है तो इसके संबंध में चीजें घटित नहीं होती है और जीत मिलती नहीं है। तो इस प्रकार की चीज को भी देखना चाहिए। दोस्तों, एक और योग बना है वृषभ राशि के गोचर में, सत्ताधारी महिला, यानी कि कोई प्रमुख पद पर महिला हो सकती है। कोई प्रमुख महिला की बात आपको माननी पड़ेगी, उस महिला की बात आप नहीं मानोगे, आपको जबरन माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार की स्थिति वृषभ राशि वाले जातक की अभी चल रही है। तो वृषभ राशि के इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न हो सकती है। मैं आपको इस प्रकार की घटनाओं के बारे में वृषभ राशि के गोचर के आधार पर बता रहा हूं। गोचर इस प्रकार का संकेत दे रहा है मित्रों, और गोचर का प्रभाव पड़ता ही है हमारे ऊपर। सितंबर का गोचर है, ये सितंबर 2024 का। तो ये सितंबर का गोचर इस प्रकार का संकेत वृषभ राशि के लिए दे रहा है। 16 सितंबर आज हो गई है और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई होगी जरूर वृषभ राशि के, और आगे भी हो सकती है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक उपाय है जो उनको जीत दे सकता है। ये उपाय उनको करना चाहिए दोस्तों। अगर वो चाहते हैं कि उनको सफलता प्राप्त हो तो उनके गोचर पर आधारित ये उपाय उनको करना चाहिए। दोस्तों, उपाय कौन सा है आइए जानते हैं। वृषभ राशि वाले जातक को ये कार्य करना चाहिए कि उनका कोई छोटा भाई हो या भाई समान कोई छोटा, यानी कि किशोरावस्था का कोई उनका भाई हो, तो उनको कुछ गिफ्ट वो दे सकते हैं। ये गिफ्ट देने से उनके धन के मामले सुलझ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें वृषभ राशि को करनी चाहिए। बजरंगबली को के मंदिर में चोला चढ़ाने से भी धन की दिक्कत हट सकती है, धन के मामले में थोड़ी राहत मिल सकती है। तो इस प्रकार की चीजें वृषभ राशि को करनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक को अपने भाई को वस्त्र दे सकते हैं, अपने किशोरावस्था के कोई भाई को वस्त्र दे सकते हैं, या उनकी मनपसंद चीज दिला सकते हैं। तो इससे भी वृषभ राशि वाले जातक को यानी कि फायदा हो सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ एक चीज का उनको और ध्यान रखना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा वृषभ राशि वाले जातक को भी करनी चाहिए। उनकी यानी वो खुद नहीं कर सके तो उनकी पत्नी से करवा ले, या फिर उनके घर में कोई कर ले, तो उनको भगवान विष्णु की पूजा तो करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का योग बना है केले के वृक्ष की पूजा, तो ये करने से थोड़ा सा राहत मिलेगी, ये करने से थोड़ा फायदा रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में अगर दिक्कत आ रखी है, स्वास्थ्य की दिक्कत चल रही है वृषभ राशि के, हमको ये गोचर का थोड़ा लगा है कि ये साल 2024-25 ये स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि के लिए थोड़ा टेढ़ा ही है। तो इसका थोड़ा ध्यान वृषभ राशि को रखना चाहिए, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो और संतान की कोई पीड़ा ना हो, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।